बुरे काम का बुरा नतीजा, ये सब जानते हैं लेकिन लोग फिर भी बुरा करते हैं। एक पत्नी ने अपने पति को पहले मारकर उसको सूटकेस में बंद कर दिया, फिर दुकान पर ले जाकर उसको जलाने की कोशिश की। जब वह नहीं जला तो उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। दोस्तों, इस पत्नी ने ऐसा घटिया काम क्यों किया, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के जयपुर की घटना है, जहां मंजू राठौर नाम की एक औरत रहती है जिसकी उम्र 45 साल होती है। मंजू राठौर का पति शक्ति सिंह जिसकी उम्र 50 साल होती है और इनकी दो बेटी होती है, एक की उम्र 18 साल और एक की उम्र 12 साल। शक्ति सिंह परचून की दुकान चलाता है। परिवार में कोई दिक्कत नहीं, समय बढ़िया गुजर रहा था। बेटी स्कूल जाती और पढ़ाई में लगी रहती। माँ भी दुकान पे हाथ बटाती और घर का काम करती। समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन एक दिन मंजू राठौर अपने एक रिश्तेदार के साथ माउंट आबू घर बिना बताए चली जाती है और 6-7 दिन बाद घर आती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। शक्ति सिंह रिपोर्ट लिखवाने ही वाला था कि उसकी पत्नी घर आ जाती है। जब अपनी पत्नी से पूछता कि वह कहाँ गई थी तो वह खुला बता देती है कि वह अपने एक रिश्तेदार के साथ माउंट आबू गई थी। बस इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच रोज रोज झगड़ा होने लगता है और शक्ति सिंह इसी दौरान शराब पीना शुरू कर देता। वह सुबह से शाम तक शराब पीता और घर आने के बाद मंजू राठौर को बदचलन और गैर चलन बोलकर लड़ाई करने लगता। इन दोनों के बीच में लड़ाई होते होते 1-2 साल निकल जाते हैं, पर इन दोनों की लड़ाई और दिल की ये नफरत दूर नहीं हो रही थी। जब मंजू राठौर अपने पति से बिल्कुल थक हार जाती और परेशान हो जाती है, रोज रोज के कलेश से दुखी हो जाती है, तो दुकान पर काम करने वाले एक नौकर जिसका नाम पंकज शर्मा होता है उससे बात करती है और अपने पति को ठिकाने लगाने के लिए उसको राजी करती है। जब वह खुश नहीं होता, मना कर देता कि मैं अपने मालिक का खून नहीं करूँगा, तो मंजू राठौर उसे पैसों का लालच देकर इस हत्या में शामिल भी कर लेती है। एक दिन वो समय आ जाता जिस दिन शक्ति सिंह को ये दोनों गला दबाकर मार देते हैं और सूटकेस में बंद कर कर दुकान पर ले जाते हैं। दुकान पर पेट्रोल से जलाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान की लाश को जलाना इतना आसान नहीं होता। जब वह लाश पूरी नहीं जलती तो उसको ये उठाकर जंगल में फेंक आते हैं। जंगल में जब वो लाश को फेंकाते हैं तो 1-2 दिन बाद राहगीर उस लाश को देखते हैं और पुलिस के पास फोन कर देते हैं। पुलिस भी वहां आ जाती है और तहकीकात में जुट जाती है। आखिर ये लाश कहां से आई, लोगों को उस लाश को दिखाकर पूछताछ भी करती है, लेकिन कोई उसको पहचान नहीं पाता कि ये लाश किसकी है। जब भी पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो उनको दिखता है कि एक औरत और एक लड़का बाइक पर एक सूटकेस रखकर लेके आए हैं और ये सूटकेस वही था जिसमें इस शक्ति सिंह की लाश मिली थी। तभी ये पहचान करते और पूछताछ करते हुए पुलिस वाले आखिरकार उस मंजू राठौर के घर पहुंच जाते हैं और मंजू राठौर से पूछताछ करते हैं कि तुम उस दिन कहाँ थी और ये मरने वाला कौन है। जब मंजू राठौर समझ जाते कि पुलिस को सारा खेल पता चल गया तो वो टूट जाती है और सारा राज पुलिस को बता देती है। वो सारी घटना पुलिस को बताती है जो मैंने आपको अभी सुनाया भाइयों। उसमें क्या होता, मंजू बताती है कि ऐसे ऐसे कि वो अपने एक रिश्तेदार के साथ घूमने के लिए माउंट आबू चली गई थी, जिसके बाद उसका पति उससे रोज कलेश करता था कि तू बदचलन है, गैर चलन है और ना जाने क्या क्या लड़ाई झगड़ा करता था। इसी बात से परेशान होकर मंजू राठौर ने अपने एक दुकान पर काम करने वाले पंकज शर्मा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसको जब दुकान पर ले जाकर जलाने की भी कोशिश की। जब नहीं जला तो जंगल में फेंक दिया। पुलिस उसकी यह बात सुनकर चौंक जाती और आसपास खड़े लोग भी ये सहम जाते हैं कि इस औरत ने, जिसकी लड़की एक 18 साल की और एक 12 साल की, जो खुद आधी उम्र की होने वाली है, इसने अपने पति के साथ ये काम करके अपने परिवार को भरपूर परिवार को खत्म कर दिया। ये बेटी कहाँ जाएंगी, इनकी शादी कौन करेगा। इन बेटियों को इस औरत ने अनाथ कर दिया। इसके एक गलत कदम ने ही इस परिवार को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इस औरत को तो पुलिस ने
गिरफ्तार कर लिया और इसके दोस्त, इसके नौकर पंकज शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को अदालत में पेश कर कर कानूनी कार्रवाई जो थी वो चालू कर दी। इनको तो कोर्ट सजा देगा, लेकिन दोस्तों ऐसी औरत के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसने कदम उठाकर पहले तो यही सोचा होगा कि शक्ति सिंह को मारकर ये आराम से सुख चैन से रहेगी, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और वो छुपता नहीं है, और वही इसके साथ हुआ। इसने सोचा कि वो खुश रहेगी, लेकिन इसने अपने परिवार को ही उजाड़ दिया, पति को मार दिया, खुद जेल चली गई। अब ये बेटी कहाँ जाएंगी? इनकी शादी कौन करेगा? इनको कौन पढ़ाएगा? दोस्तों ऐसी औरत को क्या सजा होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम कल एक सच्ची घटना के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।